नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और शुरू करते हैं पहली खबर से। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या में 2 मरीज और जुड़ गए हैं। एक एसएफ जवान है जो कि जबलपुर से लौटा था, जिसकी खबर हमने आपको अपडेट में दी थी, और दूसरा मरीज त्योथर के यूबीआई बैंक का कर्मचारी है। दोनों मरीजों की रिपोर्ट देर रात आई, जिसमें दोनों ही युवक पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि दोनों ही मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद युवकों ने खुद कोरोना जांच कराई और होम क्वारंटाइन हो गए। रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को अस्पताल लाया गया है और इलाज शुरू कर दिया गया है। मरीज जिस एरिया में रहते हैं उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाने के लिए तैयारी में प्रशासन जुट गया है। इसी के साथ अब जिले में एक्टिव केस की संख्या 16 है, जिनमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है और कुल संक्रमितों की संख्या 70 पहुंच गई है। ये बात सही है कि एक एसएफ का जवान अभी कल ही शाम को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो जहाँ जबलपुर से आई थी और जबलपुर से आकर के इनको 9th बटालियन में ये रुके हुए थे, चूँकि वहाँ पे इनका क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, अलग से कमरे दिए जाते हैं वर्तमान में। इसके बाद उनको 4 तारीख को रात के कुछ तकलीफ होने के कारण शरीर में दर्द बता रहे थे। उसके कारण वो 5 तारीख को सुबह अस्पताल आए और अपनी जाँच कराए। जाँच कराने के बाद उनको अपना कोविड केयर सेंटर पीटीएस में भर्ती किया गया और उसकी रिपोर्ट कल शाम को आई है। शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उनको तत्काल अपना जो प्रधानमंत्री आवास है, जहाँ माइल्ड के केसेस पॉजिटिव जो रहते हैं उनको रखा जाता है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। इनके पास एक हिस्ट्री है कि जबलपुर में जहाँ रहते थे उसी हॉस्टल में एक व्यक्ति इनका जो पड़ोसी था वो पॉजिटिव आया हुआ था और इनके साथ 2 लोग और आए थे, कार में आए थे लोग। 2 लोग सतना के थे, ड्राइवर था और एक वहाँ के रहने वाले थे। जो वहाँ के रहने वाले थे सर उनका भी सतना में सैंपल ले लिया गया है और ड्राइवर का भी सैंपल बता दिया गया है, उनका ले लिया गया सर। दूसरा मामला ये आपके त्योथर का? दूसरा मामला त्योथर का है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा मामला त्योथर का है। त्योथर क्या तहसील शाकघाट का मामला है। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉई है वहाँ पर और वो सोमवार के दिन रीवा आ रहे थे, तो वो रीवा आए, उनको कुछ तकलीफ थी उनकी भूख थी, तो उसके कारण संजय गांधी गए, उन्होंने अपनी जाँच कराई और चूँकि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो वहाँ पर अपने घर में होम क्वारंटाइन के लिए चले गए और कल उनकी रिपोर्ट आई है। लगभग देर आते हैं उनको यहाँ पर ला करके भर्ती कर लिया गया है। उनके परिवार में 2 सदस्य हैं, एक बच्ची है, बाकी सभी बैंक के एम्प्लॉइज हैं, करीबन 8 लोग हैं और इसके साथ और आज रीवा कलेक्ट्रेट में विंध्य संग्राम परिषद के द्वारा प्रदेश सरकार पर विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से विंध्य संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं ने विंध्य क्षेत्र के प्राकृतिक संपदा को बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। परिषद का कहना है कि जिनका रॉयल्टी विंध्य क्षेत्र से मध्य प्रदेश शासन को मिल जाता है, उतना विकास विंध्य क्षेत्र का नहीं हो पा रहा है और इस बार तो मंत्रिमंडल के विस्तार में भी विंध्य को कोई खास जगह नहीं मिली। संगठन के द्वारा मांग की गई है कि विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया जाए। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकारी दफ्तरों में कितनी सतर्कता बरती जा रही है, यह रीवा के नगर निगम में जाकर आप देख सकते हैं, जहां सैकड़ों लोगों की दिन भर आवाजाही रहती है। लेकिन आलम यह है कि शहर में व्यवस्थाओं को बनाने वाले मुख्यालय में सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ कोई पालन नहीं दिखता है। नगर निगम एवं एक महत्वपूर्ण कार्यालय है। शहर के 45 वार्ड की जनता का कार्यालय में सीधा संपर्क रहता है। संपत्ति कर हो, चल कर हो या फिर सफाई आदि के कार्य, इस कार्यालय में लोगों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। कोरोना अभी थमा नहीं है, इसलिए हर किसी को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन शहर के नगर निगम में ही जिस तरह सावधानी को नजरअंदाज किया जा रहा है, यह गंभीर है।
नगर निगम में आपको कोई नहीं पूछता कि मास्क क्यों नहीं लगा है। गेट पर लोगों की आवाजाही बराबर चलती रहती है। कलेक्ट्रेट सहित कई अन्य कार्यालयों में गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। कलेक्ट्रेट में तो हर व्यक्ति का नाम पता दर्ज किए जाने की भी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन नगर निगम में ऐसी कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं है। बारिश का मौसम शुरू होने से जलभराव की शिकायतें बढ़ी हैं। नालियां जाम होने से परेशान लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस तरह भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सतर्कता नहीं दिख रही है, जिसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बदमाशों ने बीती रात रामबाग स्थित मध्यांचल बैंक को निशाना बनाकर चोरी का असफल प्रयास किया। असफल इसलिए क्योंकि चोर लॉक तोड़ने में नाकाम रहे और खाली हाथों ही उन्हें लौटना पड़ा। मध्यांचल ग्रामीण बैंक रामबाग की शाखा में बुधवार की सुबह मैनेजर केफुल अंसारी पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। बदमाश दीवार तोड़कर अंदर घुसे थे। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे पनवार थाना प्रभारी ने घटना का निरीक्षण किया और मौके से दीवार तोड़ने में उपयोग की गई संबल जब्त की। बताया जाता है कि बदमाशों ने लॉक तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए, जिसके चलते खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए। बताया जाता है कि बदमाशों के द्वारा बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। अगर बदमाश लॉकर तोड़ने में सफल हो जाते तो बैंक में बड़ी चोरी की घटना घटित हो सकती थी। आपको बताते चले कि यह चौथी बार है जब रामबाग स्थित मध्यांचल बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। कोरोना महामारी से जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, वहीं अब धीरे धीरे स्थिति पटरी पर आती दिख रही है। जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को राशन से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था मुहैया करा रही है, ताकि ग्रामीणों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। पर आज भी कई बैंक हैं जहां प्रवासी मजदूर व दूर दराज से आए ग्रामीण योजनाओं के तहत मिली राशि को निकालने के लिए कई घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। मामला शहडोल जिले के ग्राम केशवाही में बने इंडियन बैंक का है, जहां पर 80 वर्ष तक के करीब गरीब महिलाएं धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। बैंक प्रबंधक ने न ही अपने ग्राहकों के लिए कोई टेंट लगवाया, न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था कराई। क्या इन गरीबों के लिए बैंक कोई प्रबंध नहीं कर सकती? इस केशवाही क्षेत्र में मात्र एक ही बैंक है, जहां दूर दराज से ग्रामीण अपने कामों को लेकर आते हैं, पर बैंक प्रबंधक को कोई परवाह नहीं है। वहीं जब मीडिया ने इन गरीबों को छाता लेकर धूप में खड़े देखा तो लाइन में लगे एक पैर से विकलांग देवशरण ने मीडिया को बताया कि सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं, पर बैंक में लोगों के चेहरे देखकर काम किया जाता है। वहीं ग्रामीण बूटी बाई, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष है, जो दूर दराज से आई हैं, वो भी धूप में बैठने को मजबूर दिखी। कुछ ग्रामीण छाता लगाए दिखे, पर इन लोगों की परेशानी शायद बैंक प्रबंधक को नहीं दिखी। वो तो मीडिया को ग्रामीणों की लापरवाही बताते दिखे, अपनी सच्चाई को छिपाते दिखे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कौन सी गांव की हैं? बूढ़ा की हैं। यहाँ कितने बजे से लगी हैं लाइन में? 9-10 बजे से लगी हैं। हाँ। कितने साल की हैं आप? मन नहीं जाना दादा अपन रजवान से हैं। कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 10 बजे से लगे हैं। यहाँ पर प्रबंधक के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, चाय वगैरह की? पानी वानी पिए हैं आप? आप एक पैर से अपंग भी हैं? पैर टूट गया है, तब से लाइन में लगे हैं आप। कौन से गांव की हैं? कोटा रुपौरा। रुपौला से आई हैं। कितने बजे से लाइन में लगी हैं? 10 बजे ले। 10 बजे से। छाया वाया की व्यवस्था नहीं की गई है? पानी वानी पिए हैं आप? हैं? पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई? पानी अच्छा, पैसा निकालने आई हैं? हाँ। कौन से बैंक में आई हैं? बैंक इलाहाबाद में? हाँ। अच्छा, कौन से बैंक से? मैं डीके विश्वास जी। मैनेजर इंडियन बैंक। यूनियन इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। सर, मैंने देख रहा है कि आपके बैंक के बाहर 80-80 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं बेचारे धूप में बैठे हुए हैं, बिना पानी के, बिना धूप में। कोई छाता लेके आया है। एक अपंग भी है जो उसका पैर टूटा हुआ, वो भी बेचारा लाइन में खड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि 10 बजे हम आए हैं। सर, इनके लिए आपके बैंक के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ग्रामीणों के लिए? हम देखिए गेट के बाहर है ना, बाहर हमारा शेड बना हुआ है, दुकानें लगी हुई है, शेड बना हुआ है। तो हमने उनको बोले हैं कि आप वहीं पे वेट करो, जब आपका नंबर आएगा तब आइए। 4 आदमी से ज़्यादा अपन एंटर नहीं करने दे रहे हैं।
अभी चूँकि हमारे नियरेस्ट ब्रांच में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ब्रांच सील कर दिया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 4 आदमी को अलाउ कर रहे हैं। सर तो आपका प्रबंधक चाहे, अगर बैंक प्रबंधक चाहे तो वहाँ एक टेंट लगवा सकता है, टेंट वहाँ हमने लगवाए थे। पीने की पानी की व्यवस्था कर सकती है। मगर बैंक में कोई भी आता है पानी मांगता है, हम पानी पिलाते सर हैं। नहीं, आप पानी मांगने की उसकी व्यवस्था तो आप बाहर ही, आपको मास्क लगवाना चाहिए। मास्क देखिए, अभी मैंने देखा किसी भी ग्रामीण ने कोई मास्क नहीं लगाया। देखिए मास्क लगाने के लिए हम तो सभी स्टाफ को भी बोल के रखे हैं, जितने भी आए हुए देखिए मास्क बांध के रखे हुए हैं सर, जी है ना। मगर मैं देखा सर बाहर में कोई भी व्यवस्था बाहर में नहीं बाहर की में गई। हम सर हमारे आपके बाहर हैं। बैंक जो भी आपके ग्राहक हैं सर वो ग्राहक हैं आपके बैंक के, बिल्कुल हमारे और ग्राहक वो हैं। भी परेशान हैं। तो सर ये तो परेशान की बात की है सर, लाइन लगा के आना पड़ रहा है उनको, ये परेशानी है। अदरवाइज नहीं तो धूप में कहाँ तक लाइन लगेगा सर? वो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, 60-60 65-65, देखिए एक पैर भी टूटा हुआ है, वो भी बेचारा लाइन पे उनको खड़ा हम है। प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारे गेट में हम अपने स्टाफ को तैनात करके रखे हैं, उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो भी सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, जो विकलांग है, उनको प्रायोरिटी बेस पर अंदर आना। सर क्या नाम है आपका? DK विश्वास, बैंक का नाम सर? इंडियन बैंक केसवाई। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,